फ्रेंड्स, कैसे हो। मिहिर मोदी के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहले तो मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको ब्रीफ देना चाहता हूँ। ये 80C क्या है। 80C एक ऐसा सेक्शन है, अगर जिसके अंदर आपने जो लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को अप टू 1,50,000 पर ईयर डिडक्ट या रिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज आई कैन सेज आपके नेट टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख है, अगर और अगर आपने 1.5 लाख रुपया 80C में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी नेट टैक्सेबल लायबिलिटी विल बी 3,50,000 हो जाती है। यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर सेक्शन 80C जो आपको अलाउेबल है वो 1,50,000 है। ओके, वो आपको पता चल गया। अभी हम थोड़े बहुत एक स्टेप आगे जाते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट है जो आप अंडर सेक्शन 80C के अंदर कंसिडर कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू some of the basic information about this investment that will be considered under this section. Let me start. First one is LIC premium pay. अगर आप अपने फैमिली के लिए LIC प्रीमियम पे करने जा रहे हो और वो सब पूरे फैमिली के जो भी LIC प्रीमियम है उसको कंबाइन करके आप अप टू 1,50,000 तक इसमें कंसिडर हो सकता है। सेकंड वन इज 5 ईयर बैंक डिपॉजिट। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हो, एफडी रखने के लिए जा रहे हो, तो अगर वो एफडी का ड्यूरेशन 5 साल या उससे ज़्यादा टर्म का है तो वो इन्वेस्टमेंट वो भी कंसिडर हो सकता है अंडर सेक्शन 80C में। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होगा जो आप 80C में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ज़्यादातर NSC आपको अवेलेबल होंगे पोस्ट ऑफिस में। अगर आपने NSC में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो भी यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर आप 80C में उसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो। ओके, यानी कि दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट वन इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी यहाँ पे कंसिडर हो सकता है 80C में। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो PPF अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए। वो PPF अकाउंट आपके नाम से हो या फिर आपके वाइफ के नाम से हो या फिर आपके चिल्ड्रन के नाम से हो, वो सबको आप कंबाइन करके यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, अनदर वन इज चिल्ड्रन ट्यूशन फी। अगर आपके घर में चिल्ड्रंस है जो अभी पढ़ रहे हो और उनकी स्कूल फी आप पे कर रहे हो तो वो स्कूल फी भी यहाँ भी कंसिडर हो सकती है। पर वन थिंग दैट यू हैव टू बी नोटेड दैट ओनली स्कूल फी ओनली, यानी कि स्कूल के फी तक ही वो सीमित है। स्कूल की ट्यूशन फी आप जो पे कर रहे हो वो ही यहाँ पे कंसिडर हो सकती है। अगर आप स्कूल में लंच के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हो या फिर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस दे रहे हो या फिर एकोमोडेशन के लिए रहने के लिए चार्जेस दे रहे हो, वो सब चार्जेस यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे। ओनली एंड ओनली ट्यूशन फी चार्जेस विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 80C। ओके, अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपके पास है जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आपकी बच्ची के नाम पे है तो वो भी यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। अनदर इज 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ओके, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें से 3 या 4 ऑप्शन ऐसा है कि जो आप 5 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट FD की तरह कर सकते हो। अगर वो भी इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो 80C में कवर करके आप उसको आपकी इनकम रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, यानी कि कंसिडर हो सकता है अंडर सेक्शन 80C। अनदर इज टैक्स सेविंग बॉन्ड। अगर आपको इंटरेस्टेड है, थोड़ा सेफली आप प्ले करना चाहते हो, भले ही थोड़ा रिटर्न कम हो
पर वो बॉन्ड हो, तो टैक्स सेविंग बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर अंडर सेक्शन 80C फॉर रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। ओके, अनदर मीन्स केवीपी। अगर आप किसान विकास पत्र भी परचेस करते हो ड्यूरिंग द ईयर, ओके, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। अनदर मीन्स होम लोन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आपने अपने फैमिली के लिए घर परचेस करके लिया है और उसकी होम लोन चल रही है, तो होम लोन रीपेमेंट यानी उसके जो इंस्टॉलमेंट पे हुए हैं उसमें से जो कैपिटल रीपेमेंट का पोर्शन है वो यहाँ पे एटीसी में कंसिडर हो सकता है। यानी कि कुल मिला के आपके पास 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 12, मोर देन 12 ऑप्शन। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन और भी है, पर ये जो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ वो ऐसे ऑप्शन है जो आप इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे माइनर्स ऑप्शन भी है जो आप जा सकते हो। फर्दर मैं आपको दूसरे मेरे ब्लॉग में वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर ये सब ऐसे है जो कॉमनली यूज हम सब यूज करते हैं, पर कई टैक्स पेयर होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये भी मेरी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। वही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आज ये ब्लॉग तैयार किया है कि बहुत सारे टैक्स पेयर को पता चले कि एक्चुअली कैसे टैक्स लायबिलिटी को घटाया जा सकता है। ओके, आई थिंक सो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन में मेरे तरफ से आपको दी है जो आपको क्लियर हो गई है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे ब्लॉग पे आप मेल कर सकते हो या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गाइड यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वंस अगेन, बाय।